हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। आज उसी संदर्भ में आगे बताएंगे इनका एम क्या है, यानी इनका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, शैक्षिक प्रशासन का किस तरह से ये कार्य करता है। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। पहला पॉइंट है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो पहला पॉइंट है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। तो सर्वांगीण विकास से क्या तात्पर्य है? जो प्रशासनिक स्तर काम करता है, शैक्षिक स्तर पर जो काम करता है प्रशासन, केंडाल महोदय ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करना जहां पर छात्र और अध्यापक आपस में सामंजस्य के साथ शिक्षा को प्रगति की ओर ले जाने का कार्य एक साथ करें, ये केंडाल महोदय ने कहा था। तो उसी संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन भी काम करता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ आगे बढ़ना, यानी जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों का विकास करना, हर क्षेत्र में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और नैतिक रूप से और सामाजिक रूप से, इन सबका सर्वांगीण विकास बच्चों के लिए करना। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आएगा सुनियोजित रूप प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आएगा सुनियोजित से तात्पर्य सुनियोजित रूप प्रदान करना। तो सुनियोजित से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक प्रशासन जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है तो उसके लिए क्या करता है? सबसे पहले क्या बनाता है? योजना बनाना। योजना बनाना यानी किसी कार्य को जो हम करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? प्लान करते हैं और प्लान के अनुसार हम किसी चीज को आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? शिक्षा छात्रों के लिए, यानी जो हम प्लान बना रहे हैं उसमें छात्रों का ध्यान देना, यानी छात्रों के लिए शिक्षा को प्लान बनाना। ठीक है। और दूसरा है राज्य सरकार की नियम। तो जो भी कार्य करना है हमें राज्य सरकार के नियमानुसार काम करना है, यह भी प्लान के अंतर्गत होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है शिक्षा का क्रियान्वयन, यानी शिक्षा जो प्लान किया गया है उसको ठीक प्रकार से क्रियान्वित करना, यह भी शैक्षिक प्रशासन का कार्य है। क्लियर हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा के उत्पादन को साधन बनाना, यानी शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना। तो तीसरा पॉइंट आएगा शिक्षा को उत्पादन का साधन बनाना, यानी जो शैक्षिक प्रशासन हमने आपको पहले बताया था कि एक तरह से ये व्यवसायिक कार्य है, यानी व्यवसायिक रूप से कार्य करता है शैक्षिक प्रशासन, यानी शिक्षा के उत्पादन का साधन बनाना। तो उत्पादन साधन तो सबसे पहले आएगा छात्र संख्या में वृद्धि, क्योंकि जब छात्र संख्या में वृद्धि होगी तभी प्रशासन को उस पर मुनाफा होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अब छात्र संख्या में वृद्धि हो सकती है, कब वृद्धि होगी? जब हम शिक्षा की कुशलता पर ध्यान देना। ये कब बढ़ेगा? जब शिक्षा की कुशलता पर हम ध्यान देंगे तब जाके छात्र संख्या में वृद्धि होगी। यानी कि हमें किसका करना है?
दूसरा पॉइंट, तीसरा होगा प्रतिभा व कौशल का विकास। जब हम इन चीजों का विकास करेंगे तब जाके छात्र संख्या में वृद्धि हो पाएगी। और चौथा पॉइंट है मूल्य परक शिक्षा, यानी छात्रों को हम मूल्य परक जब शिक्षा देंगे तब जाके उत्पादन कार्यों में सरलता आएगी। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है? आगे चलते हैं, अगला पॉइंट इरेज करते हैं। चौथा पॉइंट आएगा सही शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान करना। तो यहां सही शिक्षकों से तात्पर्य है कि शिक्षक की कार्यकुशलता, शिक्षक की कार्यकुशलता। दूसरा पॉइंट आएगा शिक्षक की शिक्षा का मूल्यांकन, यानी जो शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहा है उसको समय समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट आएगा शिक्षक को विषय संबंधी ज्ञान, यानी शिक्षक को जब तक विषय संबंधी ज्ञान नहीं होगा तब तक वह सही प्रकार से शिक्षा को प्रसार नहीं कर सकता और जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता प्रशासन उसको ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका उचित साधनों का प्रयोग। तो उचित साधन यानी शिक्षा देते समय इस बात को ध्यान देना चाहिए प्रशासन को कि जो चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो शिक्षा मतलब दे रहे हैं बच्चों को, उनमें जो उनकी सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री का उपलब्ध होना, यानी जो शिक्षा दे रहे हैं उसकी जो सहायक सामग्री है वो हमारे पास है कि नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट सामग्री की गुणवत्ता। सामग्री की गुणवत्ता सही है कि नहीं, तब हमें यह लगेगा कि हम जो साधन प्रयोग कर रहे हैं वह उचित है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रगति की ओर ले जाना। तो इससे तात्पर्य क्या है? प्रगति की ओर ले जाना। अब प्रगति की ओर ले जाने से तात्पर्य क्या है कि शिक्षा जो है वह छात्रों से है और छात्र कहां से आते हैं? समाज से। यानी जो पहला पॉइंट आपका आएगा समाज का ध्यान रखकर शिक्षा प्रदान करना, यानी जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो समाज से संबंधित है कि नहीं, जो लोग समाज के हैं, किस कैटेगरी से आते हैं वो हैं कि नहीं, उनके अनुसार शिक्षा को देना। दूसरा पॉइंट समाज ही शिक्षा का दर्पण है, क्योंकि हम जो शिक्षा दे रहे हैं छात्रों को कहां से आ रहे हैं? समाज से निकल के आ रहे हैं। अब जब समाज से निकल के आ रहे हैं तो ठीक प्रकार से शिक्षित हैं कि नहीं, उनको ठीक प्रकार से शिक्षा मिल रही कि नहीं, समाज अग्रसर हो रहा है कि नहीं, समाज उनको अपना रहा है कि नहीं, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका आएंगे हम, वो होगी प्रजातांत्रिक। अब प्रजातांत्रिक से क्या तात्पर्य है? तो प्रजातांत्रिक शिक्षा,
अब हमारा जो देश है वो सभी धर्मों का समावेश है, यानी हमको सभी धर्मों को ध्यान में रखकर शिक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको बनाना चाहिए। क्योंकि हमारा देश जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सभी लोग समान रूप से हैं और समाज के कल्याण के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था को रखना चाहिए। ये कार्य जो है वो शैक्षिक प्रशासन का है, तभी इन उद्देश्यों की प्राप्ति हो पाएगी। क्लियर है? इस पर समझ में आ गया होगा आपको, एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया। तो आपके लिए इतना ही आज के लिए। अब अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।